पहले चरण के चुनाव के एक दिन पहले गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग जगहों पर करेंगे 3 रोड शो। कुछ ही देर में सांडन में होगा आगाज। आज असम के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के कोकराझार, उदलगुरी और दुधनोई में रैली करेंगे। जेपी नड्डा 12 बजे के करीब कोकराझार में करेंगे रैली, 2 बजे के करीब उदलगिरी में भी करेंगे रैली। केरल के कन्नूर, पलक्कड़ और कोट्टयम में राहुल गांधी की रैली। दोपहर को 12 बजे जवाहर नगर स्टेडियम कन्नूर में जनसभा, करीब 1:30 बजे पलक्कड़ में और 3:30 बजे कोट्टयम में करेंगे रैली। आज योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद में रैली को करेंगे संबोधित। पहले गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में रैली, उसके बाद मेरठ और फिर गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में होगी जनसभा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सागर में करेंगे रोड शो। सुबह 10 बजे मोतीनगर चौराहे से शुरुआत होगी, बस स्टैंड पर होगा समापन। बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े करेंगी नामांकन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह करेंगे पदयात्रा। आज शाम को 5 बजे दिल्ली के शकरपुर में संजय सिंह की पदयात्रा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर वोट मांग रही है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव को पड़ा महंगा। कांग्रेस नेता जी निरंजन की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। आज केसीआर को चुनाव आयोग में दाखिल करना है जवाब। चुनाव आयोग ने केसीआर को 5 अप्रैल को कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी करने पर जारी किया था नोटिस। चुनाव आयोग ने उनसे आज अपना रुख साफ करने के लिए कहा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जारी किया लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र। जनता से 10 वादे किए। मैनिफेस्टो में बंगाल में सीएए रद्द करने की बात, तो यूसीसी को भी लागू नहीं होने देने का बात। टीएमसी के घोषणा पत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों को साल में 10 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा। हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त देने की बात। बुजुर्गों के लिए 1000 रुपए प्रति महीने पेंशन की घोषणा। टीएमसी के घोषणा पत्र पर अखिलेश यादव का बयान, कहा संविधान को बचाने के लिए सभी विपक्षी दल साथ, बीजेपी को हटाना चाहती है देश की जनता। बीजेपी के पास देश की जनता के सवालों का जवाब नहीं। और देखिए, चुनाव में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। 9 सेकंड के अंदर देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी को 150 सीटें ही मिलने वाला बयान देकर पार्टी नेताओं के निशाने पर राहुल गांधी पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा कि राहुल को जरा भी समझ होती तो पार्टी की हालत ये नहीं है। अमेठी में राहुल पर प्रहार करती नजर आई स्मृति ईरानी। कहा राहुल ने अपने बयान में कई बार जाहिर किया वायनाड ही उनका परिवार है और अब परिवार भी बदलने लगे हैं राहुल। प्रियंका के ईवीएम वाले बयान पर अनिल विज का पलटवार। कहा जब कांग्रेस ईवीएम से जीत रही होती है तो तब कहां सोई रहती है प्रियंका, चुनाव हारने के बाद बयान देने की बना रही योजना। प्रियंका गांधी के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा कि कांग्रेस को पहले ये बताना चाहिए कि उसका खाता खुलेगा या फिर नहीं। कांग्रेस पर देश को लूटने का आरोप लगाया। केरल के कन्नूर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, कांग्रेस पर प्रहार किया। कहा कि कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई देश से गरीबी खत्म करने का वादा। पीएम मोदी ने 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। तेजस्वी यादव ने गाना गाकर कसा पीएम मोदी पर तंज। कहा कि वादा करके भूल जा रहे हैं प्रधानमंत्री, जनता रूठ जाएगी तो मिलेंगे हाथ। बांका में आरजेडी प्रत्याशी जेपी यादव के लिए जनसभा करने के लिए पहुंचे थे तेजस्वी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कसा लालू यादव पर तंज। बोले लालू जी को चिंता है कि उनकी टूरिस्ट बेटी कैसे एमपी बने, कानून तोड़ने वाले संविधान बचाने की बात करते हैं। पूर्व सांसद बुलो मंडल आज जाएंगे जेडीयू के साथ लोकसभा चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले। बुलो मंडल ने इस्तीफा दिया। भागलपुर सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस को मिलने से आरजेडी से थे नाराज। छपरा में जनसभा के दौरान लालू यादव का बयान। कहा सारण की जनता ने मुझे राजनीति में पैर रखने का मौका दिया। सारण की जनता के कहने पर रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी नेता टी राजा सिंह का कांग्रेस पर आरोप। कहा कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना में कर रही हिंदुओं के त्योहारों पर पाबंदी लगाने का काम, सरकार बनने पर अपराधियों को जेल में डालने का ऐलान। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल। पहले चरण में 5 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। सीएम बोले पूरे प्रदेश में उत्साह से भरे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता।
कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला का बयान, कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बूंदी में हुए विकास के काफी काम, केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश हुई। मेरठ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अरुण गोविल से एबीपी न्यूज की खास बातचीत, बोले कि मैं किसी से नहीं करता हूं मुकाबला। विपक्ष की राजनीति पर कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल की एबीपी न्यूज से खास बातचीत, कहा राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत रही है बीजेपी। देश में एनडीए गठबंधन की 400 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।